Morning students, beta today we learn about the geometrical representation or geometrical meaning of zeros. We have learned about the type of polynomials that linear, quadratic and cubic. ठीक है, today we learn about how to represent the linear, quadratic and cubic equations on a graph, means that is in a graphical representation, and what is the meaning of their zeros and how to represent their zeros in on a graph. Okay, so let's start with a linear equation, that is linear polynomial. But how to represent the linear polynomial on a graph? So बेटा linear polynomial में हमने पढ़ा था कि the polynomial in which the degree of the polynomial is 1, है ना. So if we write the general equation for the linear polynomial, that is equals to ax plus b. a हमारे पास जो है कोफिशिएंट ऑफ x है एंड b इज़ एनी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है. और यहाँ पे हमें पता है ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी 1 है. देन बेटा अब हमें देखना है कि हम इसे जो है ग्राफिकल या फिर आप ज्योमेट्रिकली बोल सकते हो, हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन अ ग्राफ. ओके, तो लेट अस कंसिडर वन एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, दैट इज इक्वल्स टू, लेट अस कंसिडर y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3. सो आप लोगों ने जो है 9th क्लास में फाइंड आउट किया हुआ है कि हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ द इक्वेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ, कि ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम अ इक्वेशन, है ना. हम लोग क्या करते हैं कि पुट द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y, और फिर हम लोग क्या करते हैं एक टेबल ड्रॉ करते हैं एंड फ्रॉम देयर वी ड्रॉ अ ग्राफ. बेटा अगर हम इसको जर्नली देखें, दिस इज जर्नली अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. सो अगर हम इसको आप लोग सॉल्व करते हो कि डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करोगे x की और वहाँ से फाइंड आउट करोगे y की, तो आपके पास जो है डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगे. सपोज अगर आप x 0 पुट करते हो, देन वैल्यू ऑफ y इज़ 3. व्हेन यू पुट x इज इक्वल्स टू 1, देन वैल्यू ऑफ y इज़ 5. व्हेन यू पुट x इज इक्वल्स टू 2, देन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 7. तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या क्या बने हैं, 0 3, 1 एंड 5, 2 एंड 7. तो आप इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ के ऊपर जब ड्रॉ करोगे तो इसकी जो इक्वेशन है कुछ आपके पास, जब लाइन इसकी ड्रॉ करोगे ग्राफ, इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगी वो. तो अब यहाँ से है कि हम लोग जो है हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ. अभी देखो बेटा, जो हमें पॉलिनोमियल है दैट इज़ इन द टर्म ऑफ विच वेरिएबल, एक्स वेरिएबल, है ना. सो हमें जिस वेरिएबल के टर्म में कोई भी पॉलिनोमियल गिवन दिया होता है, हमें ग्राफ पे वो वाली एक्सिस देखनी है. इफ़ द पॉलिनोमियल इज़ इन टर्म ऑफ x, देन लुक एट द x एक्सिस, एंड इफ़ द पॉलिनोमियल इज़ इन टर्म ऑफ y, देन लुक एट द y एक्सिस. ओके, सो नाउ बेटा व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, सो दिस लाइन जो हमारे पास ये वाली लाइन है, ये कहीं ना कहीं x एक्सिस को कट करेगी. ओके, और जहाँ पर भी ये एक्स एक्सिस को कट करेगी दैट इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वो इसकी ज़ीरो ज़रूर होगी. ठीक है ना. अब एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उस केस में y क्या होगा, 0, एंड x की वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकती है. तो इस x की वैल्यू को जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो उसका आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए. मतलब उस पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा. ठीक है, तो हमारे पास जितनी भी पॉइंट्स पे ये लाइन मीन्स जो ग्राफ है, जितने भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे. ठीक है, और लीनियर इक्वेशन है तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था जो मैंने लास्ट क्लास में, दैट हमारे पास जो ज़ीरोज़ होती हैं वो उतनी ही होती हैं जितनी हमारे पास हाईएस्ट डिग्री होती है ऑफ एनी पॉलिनोमियल. तो इन लीनियर इक्वेशन हाईएस्ट डिग्री इज़ 1, सो द सॉल्यूशन मीन्स ज़ीरोज़ ऑफ दिस इक्वेशन इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1. Okay, so beta this is the graphical representation of linear polynomial. Let's next move to the quadratic polynomial. Now quadratic polynomial हमारे पास क्या थे, जिसमें हमारे पास क्या है, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल को विद द हाईएस्ट डिग्री ऑफ 2, है ना. तो अगर हम जर्नल इक्वेशन लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो दैट इज़ इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c.
है ना, मीन्स हाईएस्ट डिग्री इज 2, दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो बेटा अगर हम इसका एग्जांपल कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. ओके, सो आप अगर x के डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पुट करोगे और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे, तो फिर से आप ऐसा सेम टेबल एक ड्रॉ करोगे. तो जब आप उसको उन पॉइंट्स को आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे और उन सबको ज्वाइन करोगे, ठीक है ना, जैसे हमारे पास यहाँ 3 पॉइंट्स थे, तो जब आप उसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो आपके पास 3 पॉइंट्स ऐसे कुछ लाइन में आएंगे, तो वो लाइन ड्रॉ हो गई थी. तो सिमिलरली जब आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ बनाओगे तो आपके पास कुछ किसी भी तरीके से हमारे पास लाइंस आ जाती हैं, और आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जो इक्वेशन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास पैराबोलिक बनती है इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला. ठीक है, तो अब इसके हमारे पास कई केसेस होते हैं कि जो पैराबोला है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ दिस, कि वो ऐसा भी हो सकता है, पैराबोला जो है वो इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन द मेन थिंग इज़ दैट हाउ टू रिप्रेजेंट ज़ीरो और हाउ टू फाइंड आउट द ज़ीरो फ्रॉम द ग्राफ. आपके पास जो है फाइनल एग्जाम्स में जो है 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि ग्राफ्स गिवन होंगे, आपको कहा जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोस, कि बताओ इसके कितनी नंबर ऑफ ज़ीरोस जो हैं पॉसिबल होंगे. ठीक है ना, अब अगर हम यहाँ से देखें तो दिस इक्वेशन इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ एक्स वेरिएबल. सो हमें कौन सी एक्सिस देखनी है, एक्स एक्सिस. तो बेटा एक्स एक्सिस जो है हमारे पास वो जो है ये पैराबोला इस एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है. इट मीन्स दिस इक्वेशन हैव 2 ज़ीरोस. ठीक है ना, और वैसे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है मैक्सिमम ऑफ 2 ज़ीरोस हो सकती हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की. तो मे बी इट इज़ इन दिस फॉर्म. अगर सपोज आपके पास इस तरीके से है तो यहाँ पे 2 ज़ीरोस कौन सी हैं, ये हैं. यहाँ पे 2 ज़ीरोस कौन सी होंगी, ये होंगी. ठीक है ना, तो दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सपोज इफ़ वी हैव पैराबोला लाइक दिस, then this parabola cuts the x-axis only at one point. It means this equation have only 1 zero. तो इसका मतलब इस इक्वेशन की जो है हमारे पास सिर्फ 1 zero होगी. ओके, नाउ इफ इट पैराबोला इज लाइक दिस और दिस. अब यहाँ पे अगर हम देखें ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे हो, लेकिन अगर हम तीनों पैराबोलास को देखें तो वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे भी कट नहीं कर रहा है. वाई को कर रहा है इवन, बट एक्स एक्सिस को नहीं कर रहा है. इट मीन्स दीज पैराबोलाज हैव नो ज़ीरोस, या फिर हम कह सकते हैं कि दीज पॉलिनोमियल इक्वेशंस या ग्राफ्स हैव नो ज़ीरोस. तो इनकी कोई भी ज़ीरोस पॉसिबल नहीं है. तो बेटा आप लोगों को जो है अकॉर्डिंग टू ग्राफ्स शो कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो कि दैट द गिवन इक्वेशन हैव हाउ मेनी ज़ीरोस, कि उनकी कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोस पॉसिबल हैं. सिर्फ आपको चेक ये करना है कि इक्वेशन किस फॉर्म में है. सपोज इफ़ इक्वेशन इज़ इन दिस फॉर्म, अब y की है हमारे पास वेरिएबल पॉलिनोमियल में, तो आपको चेक करना है कि जो इक्वेशन जो आपके पास ग्राफ है वो y एक्सिस पे कितना कट कर रहा है. ओके, सपोज ऐसा भी हो सकता है, इट इज़ लाइक दिस. तो यहाँ पे y एक्सिस का हमें देखना है, तो यहाँ कितने ज़ीरोस होंगे, 2 ज़ीरोस. तो आपको फर्स्टली चेक करना है कि इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल जो है वो किस फॉर्म में है. ओके, एक्सेस की फॉर्म में है या वाई की फॉर्म में है, तो वो जिसकी फॉर्म में है उसी एक्सेस पे आपको चेक करना है कि जो हमारे पास ग्राफ बना है, आइदर इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन और अ पैराबोला, तो आपको चेक करना है कि वो उस एक्सेस को कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है. जितने पॉइंट पे वो उसको टच करेगा उतने ही उसके नंबर ऑफ सोल्यूशन, मीन्स उतनी ही उसकी ज़ीरोस पॉसिबल होंगी. ओके, नाउ लास्ट वन इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है दैट इज़ 3. लेट अस कंसिडर वन एग्जांपल. तो उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है दैट इज़ 3. इट मीन्स एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल हैव मैक्सिमम ऑफ 3 ज़ीरोस. उसकी मैक्सिमम 3 ज़ीरोस पॉसिबल हैं. तो अगर हम बेटा हम उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ लाइक दिस. सो इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स, सो इट कट्स at 3 points on the x axis. तो ये हमारे पास जो कर्व है वो x axis को कट कर रहा है at 3 point. It means this equation have 3 zeros. ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम ज़ीरोस कितनी है हमारे पास, 3 है. तो बेटा हम लोगों ने जो है आज स्टडी किया है कि हाउ टू रिप्रेजेंट द
पॉलिनोमियल दैट इज़ आइदर अ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसे हम जो है ग्राफ की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड फ्रॉम द ग्राफ हाउ टू फाइंड आउट द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. ओके, and in next class beta we will study about the relationship between the zeros, how to find the relationship between the zeros. Okay, thank you.